नमस्कार मेरे दोस्तों, आज के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यह है आपका, या आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और अब की बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस के जो टाइप होंगे वो भी आप तैयार रखेंगे। यानी कि ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। सेम ये क्वेश्चन तो अगर नहीं आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना भाई। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया सॉल्यूशन या हल, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है और ये वैल्यू आपको सिद्ध करना है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम जानते हैं कि यदि एंगल इक्वल हो जाए तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। कौन सा फार्मूला भाई, आप लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है। ये फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक। आप क्या करेंगे, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y, ठीक। ये आप साइड चेंज कर लीजिए, ठीक। यदि ये x है ये x है, दोनों एंगल समान है तो ये पाई बाई टू होगा। मान लेते हैं x के स्थान पे कुछ और वैल्यू हो, y हो, z हो, तब भी पाई बाई टू होगा, ठीक है ना। ये एंगल यानी कि ये जो आपका एंगल है ये इक्वल होना चाहिए। तो मान लो ये हो गया पाई y इक्वल टू ये y हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यानी कि ये आपका कॉस के फॉर्म में रहेगा, कॉस इनवर्स x, ठीक। ये आप साइड चेंज कर दीजिए। साइड जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स y, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये आपका अप्लाई हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया जो हमें प्रूव्ड करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे भाई, प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया भाई, आप नोट कर लेंगे। 2011 में, 2002 में, 2007 में ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। यहाँ नोट करेंगे
आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका टेन इनवर्स से ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई टू है, इक्वल टू पाई बाई टू है। टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ये है, आप अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, आपको x का मान ज्ञात करना है, या आपको 4 कर लेंगे आंसर, इसके लिए सॉरी 4 है। x का वैल्यू डिफाइंड करना है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए सॉल्यूशन, आप आते हैं सॉल्यूशन पे आएंगे तो हम जानते ही हैं फार्मूला लिखेंगे। टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे फार्मूले के अनुसार। फार्मूला देख लो भाई कौन सा अप्लाई होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान क्या होगा भाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला, ठीक है ना। आप देखिए ये कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू अपान 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू, ठीक है ना। ये हो गया। अब इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पाई बाई 4 है, ये आप नोट कर लेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा स्टेप आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए ये स्टेप हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये तोड़ेंगे आप, जब तोड़ेंगे तो एक मल्टीप्लाई होगा भाई, ठीक। एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में, और ऐसे प्लस एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में, पूरा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है आप ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और नीचे एक्स प्लस टू, नीचे फिर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा आप जानते ही हैं। यहाँ पर जब फार्मूला बनेगा तो देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक। ये नीचे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है ना भाई। और ये भी वही फार्मूला माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। नीचे आप लिख लेंगे ये वैल्यू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। और आप ऐसे नोट करेंगे और ये आप इक्वल टू पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया होगा, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक। x का मान ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे,
अब आप जब सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज डेट ये आपका 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो गया, एकदम पूरा अलजेब्रिक फंक्शन। ये एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एक्स का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स ये हो जाएगा -2। ठीक, ऐसे ये प्लस एक्स स्क्वायर और -2x, और ये आपका क्या हो जाएगा 1x हो गया, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, नीचे आप नोट करेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका -3, -4 से +8 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू आप 10 π/4 लिख सकते हैं। 10 π/4 का वैल्यू आप जानते ही हैं 1 होता है, या 10 45 इम्प्लाइज डेट। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल हो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं, जो ऐड हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये -2x और +2x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, -x और +x कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, ये दोनों में आपका ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक, और देखिए -2 मिलके आपका क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और नीचे आप -3 लिखेंगे। ठीक, यहाँ आप जानते हैं इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये हो जाएगा 10 π/4 को आप 45 अंश लिख सकते हैं। ठीक, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इम्प्लाइज डेट इज इक्वल टू आपका, फिर यहाँ से तोड़ लीजिए, ये वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² -4 और इज इक्वल टू -3 × 1। 10 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है ना, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए भाई, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² -4 इक्वल टू -3, -4 साइड चेंज कर दीजिए, x² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 - 3, तो x² इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1/√2 प्लस माइनस। ठीक है ना, ये x की वैल्यू हो गई, यही x का मान है, ये आप नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर रहा। ठीक है ना भाई, समझ में आया होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है। ठीक, जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये आप नोट कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो आप बताएंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यह आपका tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस sin x है। क्या है, sin x है। ये कह रहे हैं को सरलतम रूप में लिखिए, कंडीशन है π/2 लेस देन x लेस देन 3π/2। ठीक है ना, को सरलतम रूप में लिखिए, को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है ना, इसको सरलतम रूप में लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, आप देख लीजिए सॉल्यूशन, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को पाए या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने चले इनवर्स फंक्शन में, तो क्या करते हैं भाई,
आप ये पूरे वैल्यू को आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए कि आपका क्या हो जाए, ये पूरा वैल्यू 10 के फॉर्म में बदल जाए, 10 आ जाए, तो आपका 10 इनवर्स 10x इक्वल टू एक्स होता ही है, फार्मूला आप जानते ही हैं। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, देखिए हल या सॉल्व, 10 इनवर्स x और ये आपका कॉस है, तो कॉस का फार्मूला होता है भाई, कॉस का फार्मूला आप तोड़ लगा दीजिए। कॉस का फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे कि ये आपका क्या हो जाए, 10 के फॉर्म में बदल जाए, ठीक है ना। ऐसा फार्मूला कि ये पूरा वैल्यू 10 के फॉर्म में बदल जाए और नीचे आपका ये साइन जो है ये कैंसिल हो जाए। तो देखिए ये आप तोड़ेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान, ये आप 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है ना। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये कॉस एक्स का फार्मूला है और ये साइन एक्स का फार्मूला है, ठीक। ये हाई स्कूल में भी था, 11th में भी था, तो आप जानते ही हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे फिर से तोड़ेंगे, तो आप जानेंगे तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। ये आपका मजला ब्रैकेट कर लेंगे और ये छोटा वाला ऐसे लिख लेंगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और ये आपका अपान नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स बाई टू, या आप लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आप ऐसे नोट करेंगे, ये आपका यहाँ पर 2 वैल्यू है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर अगर आपको नहीं लगाना तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और ये आपका हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक। नीचे आप लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ये, और फिर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये स्क्वायर है ना, इसे 2 बार लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू मैच खा रहा है, कट गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे फिर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, सरलतम रूप में लिखना है। यहां से फिर tan इनवर्स और देखेंगे क्या बचा है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपान cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना भाई। ये अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये 10 के फॉर्म में बदल जाए, ये पूरा फंक्शन 10 के फॉर्म में बदल जाए। कैसे बदलेगा भाई, हम क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे, जब cos से भाग देंगे तो cos अपान cos क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। साइन अपान cos को 10 लिख सकते हैं, यहां भी वही होगा केस कि cos अपान साइन। तो देखिए आप लिखेंगे cos x अपान 2 से भाग करने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 10 x बाई टू अपान ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बाई टू,
ठीक, देख लीजिए यहाँ हम ऊपर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। cos x/2 अपान cos x/2 करेंगे प्लस sin x/2 अपान cos x/2 करेंगे, ये दोनों कट के 1 हो गया और ये आपका tan x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही तोड़ेंगे ये वाला स्टेप ऐसे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक, ये ऐसे। अब ये आपका फार्मूला बन गया। हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan 45 अंश प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस ये हो जाएगा tan 45 अंश इंटू x/2। ठीक, यहाँ आप नोट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका tan 45 अंश इक्वल टू 1। ठीक, अब जब इसे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 प्लस x/2। ठीक है, आगे देखेंगे, ये आपका नोट हो गया होगा। जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स tan 45 प्लस x/2। ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं 45 प्लस x/2 या इसे लिख सकते हैं π/4 प्लस x/2। ये सरलतम रूप है, सरलतम रूप है, सरलतम रूप है। ठीक, यही क्या है भाई, सरलतम रूप है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे तोड़ेंगे आप समझ सकते हैं, या इसी का आंसर आप बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो फार्मूला अप्लाई हुआ है नोट में, ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक, आ रहा है समझ में भाई, नोट करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बताएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये तेजी से नोट करेंगे भाई, जो समझ में ना आए वो आप शांति से नोट कर लीजिए, फिर ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचो कैसे क्या आया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का ही है, उसमें भी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4, सरलतम रूप में लिखिए। क्या भाई, सरलतम रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। ठीक, यह है आपका tan इनवर्स अंडर रूट जो है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। कंडीशन है 0 लेस देन x लेस देन पाई। ठीक है ना, ये इसका कंडीशन है। चलिए सॉल्यूशन पे हम आते हैं। ये आपका सॉल्यूशन लिखेंगे और आप सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन पे जब हम आते हैं तो ये आपका कैसे है, देखिए
ये हो जाएगा, आपको वही काम करना है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट कॉस के फॉर्म में। आप जब कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे क्या होगा, आपका फार्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये कॉस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, ये दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक, इम्प्लाइज दैट नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां भी 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, इज इक्वल टू आप देखिए tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, ये कैसे निकलेगा भाई, अंडर रूट हटा देंगे, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई 2 अपान कॉस एक्स बाई 2। ठीक, जब ये साइन अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। ठीक, यहाँ आपका जो x की वैल्यू आएगी, ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला आप जानते ही हैं, यहाँ नोट में डाल भी सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है ना, आप देखिए ये आपका आ जाएगा आंसर x बाई 2, क्या आ जाएगा x बाई 2, ये आंसर हो गया। सरलतम रूप यही है, क्या भाई, सरलतम रूप है। अगले क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी बात थोड़ा सा इससे अलग हट के टाइप में है, यानी कि tan इनवर्स से फंक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो इस क्वेश्चन से हटके है। देखिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो देख लीजिए। ये हो जाएगा 10, क्वेश्चन नंबर आपका 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, यह है 10 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 है, क्या भाई 3/5 प्लस कॉट इनवर्स, क्या भाई प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है, कॉट इनवर्स 3/2 है, ये कॉट इनवर्स 3/2। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। किसमें भाई, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखेंगे। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। सॉल्यूशन, यह आपका सॉल्यूशन हो गया। आप सॉल्व करते हैं, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपका tan है, तो आप tan ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ये कॉट है। हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू जो है ये हमें tan के फॉर्म में बदलना है, tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। अब देखो कॉट तो दिया है, कॉट को हम tan के फॉर्म में बदल सकते हैं।
क्या होता है भाई, काट का उल्टा जो होता है वो टेन होता है, ठीक, लेकिन साइन को नहीं। देखिए हम मानेंगे, सपोज करेंगे या लेट करेंगे, आप लिखेंगे माना, क्या माना भाई, साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा मान लीजिए, क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। आप जब थीटा मानेंगे और इसे समीकरण 1 मानेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहां से आप जब सॉल्व करते हैं तो ये साइन का उल्टा क्या होगा भाई, साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहां से अगर हम टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, टेन की वैल्यू ज्ञात करना है साइन थीटा का, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, चाहे आप फार्मूलों को लगा के, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये क्या है भाई, ये लंब है, ये क्या है, कड़ है, तो आधार नहीं दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 25 25, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। 9 से आप 25 से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, तो आधार क्या आ जाएगा, 4 आएगा, आधार क्या आएगा, 4 आएगा। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू आप लंब बट्टे आधार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब 3 है, आधार आपका 4, ये आएगा। यहां से आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, क्या आएगा, टेन इनवर्स 3/4 आएगा, ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा। फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे भाई हम, आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है ना, देखिए साइन इनवर्स नहीं है, ये है साइन इनवर्स, ये था ना, हमने इसे थीटा माना था, थीटा की वैल्यू फिर से निकली, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 3/4, क्या हो गया भाई, 3/4 प्लस कॉट को उलट देंगे, आप जानते ही हैं कि जब कॉट को उल्टेंगे तो टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां आप लिख सकते हैं नोट में, ठीक है ना, कि कॉट इनवर्स 3/2 को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3, ये ऐसे। अब ये आप जब सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बनेगा, आप लिखेंगे, ये अलग चीज है, ठीक, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 1 और 3/4 इंटू 2/3, ठीक। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में नंबर सिस्टम जो आपका कैसे क्या है उसे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स, और आप लिखेंगे टेन इनवर्स, ये मल्टीप्लाई 9 में तो 9, और ये मल्टीप्लाई 8, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 17, 9 और 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और नीचे आप क्या लिखेंगे 4 × 3, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 6, नीचे 4 × 3, ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 17/, आप लिख सकते हैं 6, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 17/6। आंसर हो गया। सरलतम रूप में हम लोग ये भी लिख लेते हैं, सॉल्व कर लिए। आप लोगों को समझ में आया होगा भाई, बेहतर समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बताएंगे, ठीक है ना। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन, यानी कि कुछ जो आपके फार्मूले हैं उन फार्मूलों के प्रूफमेंट के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे 2 tan इनवर्स x हो गया, 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों के प्रूफमेंट के बारे में बताएंगे। आप नोट कर रहे होंगे, तेजी से नोट कीजिए भाई। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप कह सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, ठीक। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक। जो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। यहां आप लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, इन फार्मूलों आप लिखेंगे इन सूत्रों को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर में, ए नंबर में आप चलेंगे और आपका कैसे क्या है, पहला 2 tan इनवर्स x, या आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होगा वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई, 1 माइनस x² होगा। या आप इसी को सेकेंड फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला साइन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, साइन के फॉर्म में 2x तो होगा, नीचे आपका x², 1 प्लस x²। अगर यही फार्मूला थर्ड फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना, तो 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², ठीक है ना। ये cos के फॉर्म में हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका ये बी नंबर में देखा जाए, बी नंबर में 2 sin इनवर्स x का क्या होगा, ये आपका होगा sin इनवर्स 2x ब्रेकेट अंडर रूट x² - 1 होगा, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आप देखेंगे cos के फॉर्म में 2 cos इनवर्स x = ये सब जो आपके फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको अपने दिमाग में फीड करके रखना है, फीड करके रखना है, या इनके प्रूफमेंट को आप अपने दिमाग में समझ के रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये फार्मूले अगर नहीं है आपके पास तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। क्वेश्चंस आप क्या है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे
उसमें आपके कुछ ना कुछ फार्मूले लगेंगे ही। तो आप क्या है, फार्मूले जब आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये 2 cos इनवर्स x इक्वल टू आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। चलिए इन फार्मूलों के प्रूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब इन्हें हम कैसे प्रूव करेंगे ये आप लोग देखेंगे। देखिए भाई, कोई भी फार्मूला अगर प्रूव करना हो तो उसकी उत्पत्ति के लिए हमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है भाई? कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मानते हैं। ये आपका फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। इसका हमें कैसे प्रूव करना है, तो पहले यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। आप देखिए, टेकिंग LHS साइड भी ले सकते हैं या आप सॉल्व करेंगे और आपका RHS साइड प्रूव हो जाए। ठीक, tan इनवर्स x को हम क्या मानेंगे? मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए भाई। ठीक, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे भाई? माना या सपोज आप tan इनवर्स x को आप b मान लीजिए। क्या मान लीजिए भाई? b मान लीजिए। अब जब आपने tan इनवर्स x को आपने b मान ही लिया तो ये कैसे? आप tan b इक्वल टू x लिख सकते हैं या x इक्वल टू tan b। ठीक, दोनों एक ही बात है। x इक्वल टू tan b या x इक्वल टू tan b। ठीक, तो यहां से आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। कौन सा फार्मूला भाई? ये जो आपका फार्मूला होगा, कौन सा फार्मूला होगा? ये आपका sin 2a का फार्मूला। sin 2a का फार्मूला 10 के फॉर्म में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो बोलेंगे भाई क्या होगा? 2 tan a अपान 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। ठीक है ना? हो हम सेकेंड फार्मूले की प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? ये आपका 10 का फार्मूला आंसर। आपको 10 a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, 10 2a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 2 tan a और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है ना? इसके लिए आई एम सॉरी भाई। ठीक है ना? आप देखेंगे अगले स्टेप पे फार्मूला नंबर फर्स्ट, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले के प्रूवमेंट के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे और tan इनवर्स x को हम b मान लेंगे। tan इनवर्स x को हम b मानेंगे और b मानने के बाद क्या करते हैं भाई? ये आपका tan b का मान x हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखेंगे, और tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। यदि आप a के स्थान पे आप b मान लेते हैं तो ये लो भाई, हमने b कर लिया, कोई डिफरेंट नहीं आएगा फार्मूले में। a के स्थान पे z तो z कुछ भी अल्फाबेट का कोई भी आपका शब्द आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने माना है
10x को हमने क्या माना है भाई, हमने 10b को x माना है, तो अप्लाई कर दो। लो भाई, implies that 10 2b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हम b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, 10 इनवर्स x लिख सकते हैं। यहां से आप क्या लिखेंगे, 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, इस फार्मूले को आप नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक, ऐसे आप सेकेंड नंबर फार्मूला, जो सेकेंड नंबर फार्मूला था वो क्या था, जहाँ 2 10 इनवर्स ऐसे ही है और इस साइड में क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। आप यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे, ये मानेंगे, यहाँ पर आपका जो फार्मूला है वो क्या करेंगे, केवल ये वैल्यू चेंज हुआ तो आपने मान लिया, और 10 इनवर्स बी को भी आप मानेंगे, 10 इनवर्स बी इक्वल टू ये लिखेंगे, और ये भी हो गया। आपको कुछ चेंज नहीं करना भाई, थोड़ा आसान समझना है। यह आपका हो जाएगा क्या, ये मिटा दीजिए, ये पूरी वैल्यू मिटा दीजिए। अब यहाँ तक सेम ऐसे ही आपको लिखना, ये भी हटा दीजिए। ठीक, देखिए आप यहाँ पर sin 2b का फार्मूला अप्लाई कीजिए। किस फॉर्म में भाई, 10 के फॉर्म में। आप sin 2b का 10 के फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे, 210b अपान 1 माइनस नहीं प्लस 10 स्क्वायर b, ये होता है। ठीक है ना, आप देखिए इम्प्लाइज डेट का चिन्ह भी लगा दीजिए, ये हो गया। और ये sin 2b आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ हम जानते हैं कि 10b इक्वल टू x है ना, तो हम x लिखेंगे, तो रहेगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2b इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। और फिर देख लीजिए भाई कैसे आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2b और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, b इक्वल टू क्या है, 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू b है ना, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका हो गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा भाई, आप लोग नोट कीजिए। इसी प्रकार से आप और सभी फार्मूलों का प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 10 इनवर्स एक्स का कॉस के फॉर्म में आप प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अभी और हम कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे, जो आपके 3 साइन इनवर्स एक्स होता है, 3 कॉस इनवर्स एक्स होता है, उनके प्रूवमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना,
अगला जो फार्मूला है वो क्या है, ये है फार्मूला आपका जो आपको सिद्ध भी करना है। 3 साइन इनवर्स एक्स, ए में आप लिखेंगे फार्मूला नंबर फर्स्ट हो गया, फार्मूला नंबर सेकेंड 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, ये फार्मूला क्या होता है, दोनों फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लगेगा ही, आप जानते ही हैं। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स भी लगेगा, तो आप साइन इनवर्स लिखेंगे। और ये 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक, यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स है, कॉस लिखेंगे और 4x क्यूब माइनस 3x लिखेंगे, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आप सॉल्व करेंगे, अर्थात इन फार्मूलों के प्रूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट फार्मूलों की जो प्रूवमेंट है आप देखिए, ये वाला फार्मूला, इसके प्रूफ के बारे में आप लिखेंगे क्या, प्रूफ। ये आपका हो गया प्रूफ। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए, आप मानेंगे, माना, ठीक है ना, आप मानेंगे माना कि 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स को सीधा सीधा आप मान लीजिए, क्या मानेंगे भाई, एक्स मान लीजिए या ए मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स को आप क्या करेंगे, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स को आप बी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। एक्स इक्वल टू ये साइन बी प्राप्त होगा, आप जानते ही हैं, ठीक। अब आप जानते हैं फार्मूला, आपने 9th में नहीं 11th में भी पढ़ा, हाई स्कूल में भी पढ़ा, इस फार्मूला कौन सा, ये होता है साइन 3v का फार्मूला। क्या होता है भाई, 3 साइन बी, क्या हो जाएगा भाई, 3 साइन बी माइनस 4 साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर नहीं भाई, क्यूब होगा, सॉरी, ठीक है ना। अब साइन बी इक्वल टू एक्स है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन बी, ये हो जाएगा साइन बी इक्वल टू एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। यहां से आप इम्प्लाइज डेट, ये हो जाएगा आपका 3b इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। हम जानते ही हैं कि हमने क्या किया है, b इक्वल टू ये साइन इनवर्स x है, लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, b है, इसलिए आप क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना भाई। आप नोट कर लेंगे, जो समझ में नहीं आता वो आप बताएंगे, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, अगले फार्मूले के प्रूफमेंट के बारे में हम चल रहे हैं। 3 कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये फार्मूले का प्रूफ कैसे किया जाएगा, आप ये नोट कर लिए होंगे, ठीक।
तो हम आगे देखते हैं। आगे आप क्या करेंगे, जैसे ये हमने सॉल्व किया वैसे वो भी सॉल्व होगा, ये ठीक। आप लिखेंगे प्रूफ, ठीक। आप मानेंगे माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू वी, ठीक। b के स्थान पे कुछ भी अल्फाबेट का ले सकते हैं अक्षर, ठीक। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू cos b, ठीक। आप लिखेंगे फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक। ये हो जाएगा आपका cos 3b इज इक्वल टू cos 3b इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b, ठीक। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका cos 3b, ठीक। ऐसे ही रखेंगे, इम्प्लाइज डेट भी लगा लीजिए। ये हो जाएगा cos 3b, 4 ऐसे लगा दो, हम x इक्वल टू cos b है तो हो जाएगा x क्यूब, cos b इक्वल टू x है तो ये हो जाएगा 3x, ठीक। ये cos जाएगा तो हो जाएगा 3b इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक। अब ये आपका क्या है, v इक्वल टू हमने माना है, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या भाई, cos इनवर्स x है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक। नोट कर लेंगे भाई। इसी प्रकार से और भी जितने भी फार्मूले हैं हम प्रत्येक फार्मूलों के प्रूफमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए नोट तो हो गया होगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला हमें कैसे प्रूव करना है। ये जो है आपका सिद्ध करना है, ठीक। हमें क्या सिद्ध करना है भाई, ए नंबर में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स और ये ब्रैकेट में x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार का ये फर्स्ट फार्मूला और इसका सेकेंड स्टेप, यदि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए आप ध्यान देंगे हमारी बातों पर, ये यदि वैल्यू प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यदि वैल्यू ये ऋणात्मक यानी कि ये अगर निगेटिव होगा
तो आपका यहाँ भी निगेटिव होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक फार्मूला आप यदि याद करते हैं तो ये आपको दोनों फार्मूले याद होंगे, थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका x और 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आप इसे कैसे तोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ठीक। इन फार्मूलों के प्रूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बी नंबर जो फार्मूला है वो भी आपका हम अभी बात करते हैं, ठीक। पहले ये देख लीजिए, एक प्रूवमेंट से आप दोनों प्रूवमेंट समझ सकते हैं, सिर्फ एक साइन पॉजिटिव और निगेटिव अप्लाई करने से, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि या अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि या आप करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला आपको पता ही है, कौन सा फार्मूला, देख लीजिए, साइन ए प्लस बी का, कौन सा, साइन ए प्लस बी का आपको फार्मूला मालूम है, क्या होता है भाई, देख लो, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। इम्प्लाई जेड बना दो, ठीक। और सॉल्व करेंगे कैसे, आप यहाँ भी आप कैसे क्या करेंगे, मानेंगे या थोड़ा सा आप चेंजिंग करेंगे। थोड़ा सा वो चेंजिंग क्या होगा, साइन को साइन की फॉर्म में बदल लो भाई, साइन साइन की फॉर्म में है, कॉस को हमें चेंज करना है। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, सेम नोट करेंगे, और ये हो जाएगा आपका साइन ए और अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट से ये बाहर निकलेगा, ठीक। प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस को यहाँ भी चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा साइन बी, ठीक। ऐसे नोट करेंगे और लिखेंगे। इसके बाद हम फार्मूले का प्रूवमेंट करेंगे। कैसे भाई वो फार्मूले का प्रूवमेंट होगा, आप ध्यान से देखेंगे, जो समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे, ठीक है ना। देखिए भाई अब क्या करना है, हम मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, देखिए ये आप मानेंगे, ये पहले का प्रूवमेंट है, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे माना, माना, क्या मान लिया आपने, साइन इनवर्स एक्स को आपने ए मान लिया, और साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स बी को, साइन इनवर्स वाई को आपने बी मान लिया, ठीक। अब आप सॉल्व करेंगे। यदि देखें तो यहां से आपका x इक्वल टू साइन ए आएगा, और यहां से y इक्वल टू साइन बी आएगा, आ गया ना। अब ये आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, किसमें, इक्वेशंस नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे एक्स वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, या साइन ए इंटू साइन ए साइन बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। ये देखिए
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा वाई। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यदि ये दोनों ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक, तो ये a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, अब आप जानते ही हैं कि हमने माना है, आपने क्या माना है, a प्लस a इक्वल टू आपने साइन इनवर्स x माना है और b इक्वल टू आपने क्या माना है, साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हमने माना है, ये हो जाएगा आपके a के स्थान पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक, और इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, यही फार्मूला हमें प्रूव करना था भाई, आप नोट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप बताएंगे। सेम इसी फार्मूले के अनुसार दूसरे फार्मूले को भी हम प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही, सिर्फ अंतर क्या करना है भाई, ये माइनस करना, ये माइनस, यदि ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस। ठीक, ऐसे ही तो नोट करेंगे भाई। नोट करने के बाद अभी हम थोड़ा सा और इसमें आगे बता दे रहे हैं, माइनस वाले फार्मूले को आप कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे हमने यह माना है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू a साइन इनवर्स y इक्वल टू b। ठीक, ये वाला स्टेप। यदि माइनस का ये प्रूवमेंट करने के बाद आ जाए तो ये आप क्या करेंगे, ये माइनस ये लगा रहे हैं तो ये माइनस हो गया। ठीक, ये भी माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, और आपका टोटल वैल्यू वही रहेगा, ये माइनस हो गया तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए द्वितीय फार्मूले का भी प्रूवमेंट हमने कर दिया। यह आपका क्या हो गया, द्वितीय फार्मूले का प्रूवमेंट हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y के फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। देखेंगे भाई वो फार्मूला कैसे प्रूफ होगा आप लोग। ठीक, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, आज टोटल जो फार्मूले हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, और भी जो कुछ फार्मूले बचते हैं उसे हम बताएंगे। ठीक है ना, अगले क्लास में एक फार्मूले का और हम प्रूवमेंट करते हैं। देखिए कैसे, ये ए नंबर कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ठीक, ये क्या होता है भाई, ये होता है कॉट इनवर्स। इस फार्मूले के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है ना, बस आज का क्लास में यहीं तक। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना।